चलिए चलते हैं टोक समाचार प्लस की खास बुरे पलों को भी खास कर लेते हैं। हम मूंगफली खाकर भी काजू का आभास करते लेते हैं। हम टोंक वाले तो इतने भोले भाले हैं साहब, बच्चे का नाम विकास रख के ही विकास कर लेते हैं। तो मेरी बातों को समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, टोंक शहर को विकास से मिले बहुत दिन हो गए हैं। 5 साल पहले टोंक शहर विकास के पथ पर थोड़ा बड़ा लक्ष्मी जी जो हमारे यहाँ की चेयरमैन बनी थी, उन्होंने थोड़ा सा दिखाया था कि ऐसा टोंक में विकास होता है। फिर हम तो क्या है कि सीधे साधे लोग हैं, हमें कोई ऐसा ज्यादा होता भी नहीं है। हमारे यहाँ सड़कें बने ना बने, कोई पानी आए ना आए, बिजली आए ना आए, हम बस हमारी दौड़ जो है, हमारी बात जो है, हम ज्यादा विरोध नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम टोंक वाले हैं। क्योंकि रसिया की छतरी गाती है इश्क की सरगम पर गीत, और सुनहरी कोठी कहती अपना सुंदर सुखी अतीत। और सुनहरी कोठी कहती अपना सुंदर सुखी अतीत। सोलंकी का गढ़ कहता मनमोहक जामा मस्जिद दे सद्भावी संदेश को, और अन्नपूर्णा मंदिर बोले जय गणेश उद्घोष को। तो हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। मैं समाचार प्लस की पूरी टीम को कि आपने इस टोंक में अपना ये कार्यक्रम रखा, और भाई कमलेश को, हमारे कमलेश भाई जो हैं, हम तो उनकी वजह से हमें तो पता भी नहीं है कि किधर आना है किधर जाना है। बस उन्होंने बुलाया। यही टोंक का प्रेम है कि यहाँ कोई किसी को बुलाता है। छोटा सा शहर है ये। यहाँ पर अगर बड़े कुएं के ऊपर अकबर खान सब अगर डाई कराते हैं तो घंटाघर पर खबर हो जाती कि आज उस नाई के यहाँ डाई करा रहे हैं। इतना छोटा सा शहर है, इसके विकास को कोई बहुत ज्यादा पर नहीं ले। और रही रेल की बात है, मैं इतना सा कहूंगा, मैं तो क्या है, मेरा मिशन केवल हंसाने का है, तनाव बांटने के लिए तो रिश्तेदार ही बहुत हैं। इसलिए मैं तो आपको मुस्कान बांटने निकला हूं। मेरा मिशन पूरा होगा इस बात के साथ। और आपको एक बार मेरी बात याद दिलाता हूं, मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम उतने खूबसूरत नहीं हैं जितने फेसबुक प्रोफाइल पर दिखते हैं, पर इतने भी बदसूरत नहीं है जितने आधार कार्ड में दिखते हैं। तो ये सफर है हमारा, आधार कार्ड से लेकर फेसबुक प्रोफाइल का तक। आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, टोंक वाले हैं, मस्त रहेंगे। समस्या होंगी, सामना करेंगे, लड़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे। साक्षी जैसी बच्चियां आएंगी, आगे बढ़ेंगी, कभी टोंक के लिए सोचेंगी नहीं सोचेंगी पता नहीं है। टोंक से जो बाहर निकलता है वो क्या पता टोंक को याद करता है कि नहीं, लेकिन हम टोंक वाले उसका सम्मान करते हैं। इसलिए आप समाचार प्लस की पूरी टीम को बधाई देते हैं कि ईश्वर आपके इस चैनल को पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड लेवल पर फेमस करे, और हम सब मिलकर के टोंक की समस्याओं को हमेशा उठाते रहेंगे। समाधान होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है, रेल आएगी या नहीं आएगी, लेकिन रेल का सपना हम बच्चों को दिखाते रहेंगे। राजनेता आएंगे, झुंझुना बजाएंगे, रेल का सपना दिखाएंगे, और टोंकता देखता रहेगा, फिर उनके कंधे पे हाथ रखेंगे और चल देंगे। टोंक में कुछ नहीं है। टोंक इतना प्रिय टोंक है कि यहाँ कोई राजनेता किसी घर चला, बाजार में मिल जाए, कंधे पे हाथ रख देना, उतने में यहाँ खुश हो जाते हैं। आज तो हमारे को यार वो नेताजी मिले थे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखे, बस वोट उसका हो गया। तो हम बस जब तक इतने भोले बने रहेंगे ना, तब तक टोंक यहीं खड़ा है, यहीं खड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया, थोड़ा सा 1 मिनट बस, लास्ट बात कहता हूं, हम टोंक वालों की तरफ से सासी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं। राहें ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं। बिजलियां काली घटाओं से कहां रोके रुकी है। डूबते देखे हैं भवन, डूबती धारा नहीं। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपको धन्यवाद कि मुझे आपने यहां बोलने का मौका दिया। मैं ऐसे ही बोलता हूं, ऐसे ही बोलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप परमार साहब। आपने अपने कवि वाले अंदाज में पूरी बातें यहां पर रख दी। क्या उम्मीद होनी चाहिए टोंक के हर निवासी को, हर वासी को, उसको भी आपने व्यंग के साथ पेश कर दिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जी को। आप पेशे से चिकित्सक हैं, डायरेक्टर हैं आप अग्रवाल हॉस्पिटल के। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सर कि चिकित्सा के क्षेत्र में टोंक में आखिर क्या कमी है, कैसे चिकित्सा के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं, किए जाने चाहिए। नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ विराजमान सभी आदरणीय गणमान्य व्यक्तिजन, समाचार प्लस की सारी टीम, अकबर खान साहब, सुनील भारत, अभी हमारे यहाँ से जो IAS बनी है साक्षी बेटा, बाकी सभी उपस्थित गणमान्यजन, आप सबका बहुत बहुत आभार।
आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक स्वास्थ्य की मैं बात करूँ, मेरे को यहाँ 20 साल से मैं अपना हॉस्पिटल यहाँ रन कर रहा हूँ और शायद जब मैंने टोंक में हॉस्पिटल की शुरुआत की थी तब पहला एकमात्र हॉस्पिटल था जो प्राइवेट हॉस्पिटल इंडोर फैसिलिटी के साथ में था। आज 150 बेड के साथ में हम ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं। स्वास्थ्य की उसमें बात करूं तो 2007 से लेकर 2026 के बीच में कई सारे हॉस्पिटल खुले भी और अच्छे से चल भी रहे हैं। तो यहाँ जो कि टोंक थोड़ा गरीब शहर है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम है, लोग या तो कृषि पे आधारित हैं या फिर मजदूरी पे निर्भर करते हैं। तो यहाँ आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा पेइंग होगा या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेगा। उसको बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर और बहुत कम पैसे के अंदर आपको इलाज देना होता है और हमारी कोशिश रहती है कि मरीज जितना हो सके हम यहीं पे उसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि जयपुर जाने के बाद उसका कितना पैसा खर्च होगा उसको भी नहीं पता और उसके बाद वो बचेगा नहीं बचेगा, उसका इलाज होगा नहीं होगा या फॉलोअप के लिए वो वापस वहाँ जाएगा, उसके लिए खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी ज़मीन बेच के भी उसको पूरा नहीं कर पाता। हमारे हॉस्पिटल में हमने सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर के साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह शुरू की, सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू की। कार्डियोलॉजी के अंदर हमने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की शुरुआत की। अभी हम डायलिसिस कर रहे हैं क्योंकि डायलिसिस के मरीज को हर सप्ताह 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो हर सप्ताह 3 बार डायलिसिस के लिए जयपुर जाना और अपने साथ एक आदमी को ले जाना, तो उसके लिए केवल समय नहीं बल्कि पैसे ही नहीं, केवल बाकी समय और उसके नौकरी के ऊपर भी उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ये तो भला हो कि सरकारों का कि जब से ये स्कीम शुरू हुई है ये बहुत ही स्पेशली टोंक के लिए तो ये बहुत जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं कि कम से कम स्कीम के भरोसे अब लोग अपने बुजुर्ग जनों का इलाज करवा लेते हैं। अगर किसी के फ्रैक्चर हो गया, किसी के प्रोस्टेट है, किसी के सांस की बीमारी है, तो अब उनको ये डर नहीं है कि हमारा पैसा लगेगा। राज्य सरकार की या केंद्रीय सरकार की जो भी स्कीम्स है उसके बहाने वो कम से कम बुजुर्गों को इलाज मिल रहा है और वो कंफर्टेबली अपना दुख से निजात पा रहे हैं। आगे मैं यही चाहूँगा कि इस स्कीम का थोड़ा सा और दायरा बढ़े और सभी लोगों को इसमें मुफ्त इलाज मिले और ओपीडी भी इसमें कवर हो। बस यही, इसके लिए मैं समाचार प्लस की टीम से कहूँगा कि आप अपने मुद्दे उठाते रहें और ऐसे प्रोग्राम करते रहें। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने चिकित्सा से जुड़े जो मुद्दे रखे और ये बात सच है कि आज बीमारियां ज्यादा हैं और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए लोगों के पास समय कम है। अब मैं मंच पर नीलिमा आमेरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी टोंक की, आप आए। चूंकि हमने पहले भी जिस तरीके से सुनील भारत शर्मा जी से भी कहा था, आप भी मैम मंच पर आए और बताएं कि कैसे आपकी पार्टी की सरकार चूंकि राजस्थान में और देश में लोगों की जो समस्याएं हैं टोंक के वासियों की, उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपकी तरफ से, संगठन की तरफ से क्या सुझाव सरकार को दिए जाएंगे, कोशिश की जाएगी। सामने विराजमान सभी को नमस्कार करती हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं महामंत्री नहीं, मैं जिला मंत्री के दायित्व से काम कर रही हूँ और संगठन के साथ अपनी सरकारी सेवाओं से मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ी और मेरा मूल जो काम था, जो मेरी प्रवृत्ति है, वो मैं एक समाज सेवा के क्षेत्र से निकल के शायद संगठन की तरफ बढ़ी और सरकारी सेवाओं में मुझे अपने इस काम के कारण ही जब दिक्कत आने लगी तो मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। और क्योंकि साथियों, समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पे ना कोई जाति, ना धर्म, ना कोई समुदाय, ना कोई वर्ग है। वहाँ सिर्फ 2 हाथ होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। बस ये 2 हाथ काम करते हैं, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के जिस तरह से योजनाएं महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह से जो काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो हम सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो हम सब देख रहे हैं। और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की कमान उन्होंने संभाली है केंद्र में, उसके बाद से लगातार आप देखते हैं कि महिलाओं में एक आत्मविश्वास का संचार हुआ है और महिलाएं पहले से ज्यादा मुखर हुई हैं और हर मंच पर वो अपनी बात कहने की क्षमता रखती हैं और कह भी पाती हैं। वरना पहले जो उनमें झिझक होती थी वो अब खत्म हो चुकी है, उनका स्वाभिमान जागा है और महिलाएं
हर जगह हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही है और अब तो हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी 33% आरक्षण मिलने वाला है, तो हम वो कमान भी संभालने वाले हैं। और मैं यही अपील करना, समस्याएं तो टोंक में क्या सभी जगह जब तक इंसान जिंदा रहेगा, मैं तो मानती हूँ समस्याएं तो हर समय चलती है। जब समस्याएं खत्म होती है तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए समस्याओं पे मतलब इंसान को जीवन जीना चाहिए, ना अतीत का बोझ हो, ना आने वाले कल की चिंता हो, ना भविष्य की चिंता हो। आज में जिए तो हम अपना जीवन बेहतर जी पाते हैं, नहीं तो कल आने वाले कल की चिंता करेंगे तो आज भी भोजन पेट भर के नहीं खा पाएंगे। सोचेंगे कि कल सब्जी क्या बनेगी, आज थोड़ी कम खा लूं, और अगर कल मैंने कुछ रूखा सूखा खाया है तो मैं उसकी चिंता में उसको याद कर करके बिसूरती रहूंगी, सोचती रहूंगी कल मेरे साथ ऐसा था। तो जो आज मुझे मिला है मैं उसको भी छोड़ देती हूँ। समस्याओं का समाधान हम जब तक जिंदा हैं, ईश्वर ने हमारे अंदर इतनी ऊर्जा और ताकत दी है कि हर इंसान अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है और एक दूसरे के साथ खड़े रहें। बाकी राजनीतिक बातें तो चलती रहती है। टोंक की जनता, मैं जब शादी होकर आई, मैं इतने सालों से 88 में आई थी, मैंने सिर्फ ये एक महसूस किया कि टोंक की जनता बहुत भोली है। वो खाली अपने सुबह शाम की रोटी के जुगाड़ में और इसमें ही डूबी रहती है। उसको बेचारी को इससे आगे निकलने की पता नहीं, कोई आगे निकलने की या तो प्रेरणा नहीं मिलती है, उसको फुर्सत ही नहीं है। इतनी सीधी जनता है कि वो बाकी दूसरे उनके साथ क्या दावपेच खेल रहे हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने दाल रोटी से काम रखते हैं और अपने सादा जीवन में विश्वास करते हैं। ऐसे मेरी टोंक की जनता है और मैं भी अब टोंक में आके रच बस गई हूँ। जितने साल मैं अपने पिहर में नहीं रही, उससे ज्यादा टोंक में रही हूँ। तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, टोंक का वो मेरे अंदर ज्यादा है। मैं भी टोंक जैसी हो गई हूँ। धन्यवाद। मंच ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि जब जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो निश्चित रूप से मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जागते हैं और ईश्वर मेरे कुछ गुनाह माफ करने वाला होता है, तो फिर वो मेरे साथ अच्छा करता है। धन्यवाद। शुक्रिया मैम, जिस तरह आपने टोंक के लिए अपना प्रेम व्यक्त किया, महिलाओं के बारे में बात करी, विकास के बारे में बात करी। और इसी क्रम में हम अगले अतिथि को बुलाना चाहेंगे। देखिए, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्रवीर सिंह चौहान जी, वो आ चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। तालियों के साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत किया जाए। चंद्रवीर सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप यहां पर पधारे। बहुत स्वागत सर आपका। अब मैं, हमारे दो स्पॉन्सर हैं, देखिए उनकी दो छोटी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री। मैं एक बार टीम को कहूंगा कि एक बार उसको प्ले करें, हम सब देख सकें उसे। टोंक जिले में निवाई नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन दिलीप इसरानी अपने क्षेत्र में जनसेवा, सामाजिक कार्यों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जाने जाते हैं। इनकी छवि जनता में समाज सेवी नेता के रूप में है और जब से ये नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं, निवाई नगर पालिका क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। लिहाजा इनकी जनता के बीच खासी लोकप्रियता है। निवाई नगर पालिका चेयरमैन का पद संभालने के बाद से दिलीप इसरानी ने शहर में कई विकास के काम करवाए हैं। 80 फीट रोड पर दांडी यात्रा स्थल का निर्माण, कामधेनु स्मारक, निवाई चौपाटी, बापू नगर पार्क, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, श्याम वाटिका पार्क, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन, सेंट्रल पार्क, इंदिरा कॉलोनी में गौशाला, मंदिरों का जीर्णोद्धार, प्रत्येक वार्ड में सीसी रोड निर्माण, बड़े नालों का निर्माण समेत कई विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है। इतना ही नहीं, दिलीप इसरानी के कार्यकाल में शहर वासियों को 6,700 से ज्यादा पट्टों का वितरण किया गया और 500 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। आज दिलीप इसरानी की पहचान आम जनता में मसीहा के रूप में है। खाद्य तेल और बीजों की गुणवत्ता वैज्ञानिक परीक्षण के साथ पूरी तरह प्रमाणित। पेश है नव्या लेबोरेटरी निवाई, जहां आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ अनुभव के साथ किया जाता है एडिबल ऑयल्स एनालिसिस और सीड्स टेस्टिंग। हमारी लैब प्रदान करती है एक्यूरेट एनालिसिस, रिलायबल रिपोर्ट्स, एडवांस्ड टेस्टिंग प्रोसेस, ट्रस्टेड प्रोफेशनल सर्विस। व्यापारियों, ऑयल मिल संचालकों और किसानों के लिए नव्या लेबोरेटरी बन चुकी है गुणवत्ता जांच का भरोसेमंद नाम। हर सैंपल की बारीकी से जांच ताकि आपको मिले सही परिणाम और पूरा विश्वास। टोंक जिले में निवाई नगर पालिका के पूर्व
हमारे बीच में टॉक के एक समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं भगवान भंडारी जी, वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप मंच पर पधारें, क्योंकि आप अपने काम के जरिए तो लोगों के बीच में पैठ बना ही चुके हैं, लोगों के दिलों पर राज करते ही हैं। आप पक्षियों से जुड़े हुए जो काम होते हैं वो काम आप करते हैं। भगवान भंडारी जी, आप आए सर। आप सभी को प्रणाम करता हूं। वैसे मैं अचानक कॉल से मेरे को पूर्वाभास नहीं था कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया जाएगा, या मैं पीछे बैठा था कमलेश जी के रिलेशन में। खैर, एक बार प्रणाम करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज का विषय टॉक ऑफ द टॉक। अब यूँ तो नवाबों की नगरी है ये, और नवाब तो नवाब होते हैं, तो मेरा निवेदन यह है कि टॉक में दो तरह का हिस्सा मैंने देखा है कि यहाँ एक आदमी जो रोजाना 100 रुपये कमाने के बाद मोगरे का गजरा हाथ में डाल के और काफले में रात की चाय एंजॉय करता है, एक वर्ग तो ये है। और एक वर्ग वो भी है कि जो लगातार अपने प्रयत्न में प्रयत्नशील है और अपने काम को निरंतर गतिमान रखते हुए भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है शब्द इसलिए है कि मैंने ये देखा है कि टॉक में आज इतने वर्षों बाद हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए जहां एक आम जनता की तकलीफों का समाधान होता है और जहां एक आम आदमी को जीने का स्तर मिलता है और उसको आगे बढ़ने का वातावरण मिलता है। मेरे यहाँ पे सत्ता कोई सी भी उस चीज से कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मैं आज चूंकि चैनल हमारा चौथा स्तंभ है जीवन का, पत्रकार, पुलिस, प्रशासन और एक शायद एक चीज और ध्यान नहीं है, तो पत्रकार हमारा एक चौथा स्तंभ है जीवन का। और मैं आज इस माध्यम से ये कहूंगा कि यदि हमारे पत्रकार मित्र पूरी शिद्दत से यहाँ टॉक के मुद्दे उठाना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ आगे तक हमारी बात पहुंचेगी। यहाँ कुछ चीज़ों का बेसिकली भाव सबको पता है क्या नहीं है, तो वो चीज़ें पूरी होगी तो टॉक में की गति में एक पहिए लगेंगे। मेरे लिए इन्होंने थोड़ा समाज सेवा के बारे में कहा, तो मैं निवेदन करूँ कि मैं कोई विशेष समाज सेवी नहीं हूँ, लोग बाग मुझसे जुड़े हुए हैं, शायद हो सकता है उन्हें मेरे काम पसंद हो। आज 14 सालों से एक कार्यक्रम मोदी फैंस क्लब के माध्यम से हजारों परिंदे लगवाना, अभी भी एक गोजल सेवा की टंकियों का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें 50 टंकी परसों से शुरू हो जाएगी, कुछ प्याऊ का कार्यक्रम करना, कुछ गौशालाओं के संबंध में कार्यक्रम करना। इसके अलावा जीवन में लगभग 38 साल से समाज सेवा के कई कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने दम पे कुछ भी नहीं करता, मेरे पास एक टीम है, लोगों को काम पसंद है, लोग बाग जुड़ते हैं, लोग बाग सहयोग करते हैं और इस तरह से काम होते हैं। आप सबका धन्यवाद, सब ईश्वर की कृपा है, आपका प्रेम बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो समाज सेवा से जुड़ी बातें कही। मैं अपने मन से एक बात कहना चाहूंगी जो मैंने इतनी देर तक समझी कि टोंक के जो भी निवासी है, टोंक के जितने भी लोग हैं, उनमें एकता बहुत है। सबने एक ही बात करी, वो विकास की बात थी कि किसी भी क्षेत्र में विकास हो यानी कि विकास हमारा हो रहा है। और ये सबसे अच्छी बात है कि जब क्षेत्र के लोग ये सोचते हैं कि क्षेत्र का नहीं हमारा विकास होता है तो वो सबसे अच्छी बात होती है। और ये जो शो है वो इसलिए ही है कि आप यहाँ आए और विकास के रिगार्डिंग बात करें या अपने मुद्दे, जनहित के मुद्दे यहाँ पर रखें। समाचार प्लस के जरिए आपके मुद्दों को आवाज दी जाएगी, लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिम्मेदारों तक पहुंचाया जाएगा, यही हमारा उद्देश्य है। और बहुत सारे लोग यहाँ आए, किसी ने शायराना अंदाज में अपने विकास की बात कही तो कहीं ये बताया कि महिला सशक्तिकरण में किस तरह से नए आयाम लिखे जा सकते हैं। किसी ने समाज सेवा की बात करी तो किसी ने रेल की बात करी, और ये सब टोंक से जुड़ी बातें हैं जो टोंक को और आगे ले जाएंगी और बहुत अच्छा जिला एक साबित हो सकता है ये टोंक। और भी बहुत सारी चीजें हैं हमको टोंक में देखने को मिलती है। टोंक का इतिहास इतना अच्छा है। टोंक की जो टोंक में अगर आप निकलेंगे, जैसे कि मैं कभी टोंक आई नहीं, लेकिन टोंक में जब मैं अभी आज आई तो मैंने ये देखा कि टोंक अपने आप में ही एक इतिहास है खुद।
तो इस जगह को और ज़्यादा विकास देना हम सबके लिए बहुत ही अच्छा एक कदम होगा, एक बहुत ही अच्छा कार्य हम लोग अपने आप में करेंगे कि हम लोगों ने आज जो ये बात करी विकास के रिगार्डिंग जो बात करी, जो हमारा दायित्व बनता है टोंक की तरफ, अगर वो जिम्मेदारों तक पहुंचे और हमारी आवाज़ से अगर टोंक में कुछ और अच्छा हो सके तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो देखिए लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि टोंक के जो मुद्दे हैं, टोंक की जो लोगों की आवाज है उसको जिम्मेदारों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं और उसके लिए कोशिश हमारी लगातार जारी है। इस टॉक ऑफ द टॉक कार्यक्रम के जरिए कुछ देर में हमारे बीच में हमारे अतिथि भी पहुंचने वाले हैं। चंद्रवीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं कार्यक्रम में। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। कुछ देर में हमारे बीच में राजस्थान सरकार में काबीना मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी भी पहुंचेंगे। साथ में निवाई पीपलू से जो विधायक राम साहब वर्मा जी वो आने वाले हैं। देवली उनियारा से विधायक राजेंद्र गुर्जर जी वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके सामने आपके उठाए हुए मुद्दों को हम रखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में सरकार क्या कुछ कर सकती है, एक जनप्रतिनिधि क्या कुछ कर सकता है टोंक के विकास को लेकर, कैसे आप लोगों की आवाज को बुलंद कर सकते हैं जनप्रतिनिधि, वो तमाम कोशिश हम करेंगे। हम हमारे मंच के जरिए उन जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचाएंगे और उसके बाद में वो जनप्रतिनिधि सरकार तक पहुंचाकर आपकी बातों को, आपकी आवाज को टोंक के विकास में एक नई इबारत लिख सके, टोंक के विकास में एक भूमिका अपनी निभा सके, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। दरअसल देखिए ये जो कार्यक्रम है टॉक ऑफ द टॉक, ये कार्यक्रम हमने इसीलिए रखा क्योंकि यदि जब टॉक की बात होती है, मैं यदि मेरा भी अनुभव बताऊं तो मैं टॉक में विधानसभा चुनावों को कवर करने के मकसद से कई बार आ चुका हूं, लेकिन टॉक महज राजधानी जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन बावजूद इसके यदि विकास की बात की जाए तो उस स्तर पर विकास यहां पर दिखता नहीं है। कई तरीके की बातें होती है, कभी सरकारों का सहयोग ना मिलने की बातें की जाती है, कभी दलगत राजनीतियां भी बीच में आ जाती होगी, बहुत सारी चीजें सामने आती है। लेकिन विकास की जब बात होती है तो विकास उतना यहां पर दिखता नहीं है। बड़ी बात यह कि पिछले लंबे समय से रेल लाओ संघर्ष समिति के जरिए भी ट्रेन की कनेक्टिविटी से टोंक को जोड़ने की बातें की जाती है, लेकिन अभी भी महरूम है। टोंक ट्रेन की सेवा से इसके पास ही 30 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा कस्बा है, वो रेल सेवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन टोंक नहीं है। ऐसे में उसको लेकर भी प्रयास लगातार किए जाते हैं यहाँ के स्थानीय बाशिंदों की तरफ से, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि सिर्फ जनहित की बात यहाँ पे आज नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे कि सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है, तो ये सम्मान समारोह भी एक तरीके का उदाहरण ही है, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करना भी एक विकास की नई दिशा दिखाता है। और ये सम्मान समारोह में हम भी ये चीज सीख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे जो लोग सम्मानित होंगे तो वो मौका हम भी ले सके, हम भी टोंक के लिए कुछ ऐसा करें कि आज हम भी इस मंच पर आए और हमको भी सम्मानित किया जाए। वो भी विकास की दिशा में एक नया कदम होगा, एक नई दिशा होगी। इसी तरह अगर मैं ये बात करूं सम्मान समारोह की, टॉक ऑफ द टोंक शो की, तो टोंक सिर्फ एक जगह नहीं है, मैंने पहले भी बताया, ये अपने आप में एक इतिहास है और इस इतिहास को संजोड़ कर रखना हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। आम जनता जैसे कि आप और हम हैं, हम ही होते हैं जो इस तरह की चीजों को संभाल के रखते हैं, उसको और नया बनाते हैं, इसमें निखार लेकर आते हैं। बिल्कुल, जैसे अपेक्षा ने बताया कि यहाँ पर हम सम्मान समारोह का आयोजन भी कर रहे हैं और इस सम्मान समारोह के जरिए अपने अपने क्षेत्रों में बखूबी अपने कर्तव्य निष्ठा को पूरा करने वाले उन लोगों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। उन सम्मान प्राप्त करने वालों का जिक्र भी एक बार मैं आपके सामने करना चाहूंगा। आज हम जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है जीतराम जी, उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। वो हाल में पुलिस थाना देवली में तैनात है। इसके अलावा धर्म सिंह जी जो कि कांस्टेबल हैं राजस्थान पुलिस में ही, अभी साइबर सेल टोंक के अंदर तैनात है, उनका भी हम सम्मान करेंगे। आशा जी कांस्टेबल हैं, वो आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम पुलिस लाइन टोंक में अभी फिलहाल तैनात है, उनका भी आज सम्मानित किया जाएगा। साक्षी जैन जी को आपने सुना ही अभी, वो आईएएस के लिए यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुई हैं। उन्होंने अपने विचार भी यहां पर रखे, टोंक वासियों के लिए भी रखे, टोंक के विकास को लेकर भी उन्होंने बात रखी। उन्होंने साथ में ये भी आश्वासन आपको दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि टोंक के जब निवासी यहां से निकल जाते हैं तो भूल जाते हैं वो टोंक के बाकी बाशिंदों को। लेकिन साक्षी जी ने यह भी कहा कि उनकी जो जरूरत यहाँ के बाशिंदे महसूस करेंगे, युवा महसूस करेंगे, उसमें वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी, भूमिका निभाएंगी टोंक वासियों को आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा आज हम आरएस यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित मनीष चौधरी जी का भी सम्मान करने जा रहे हैं। साथ में
और दूसरी सेवाओं से राजस्थान की सेवा करने वाले, टोंक की सेवा करने वाले जो बाशिंदे हैं, यहां के रहने वाले लोग हैं और जो कर्मचारी, उनका सम्मान भी होगा। सिविल डिफेंस में तैनात अवनीश नरूका जी हैं, उनका सम्मान हम करेंगे। इसके अलावा सुनीता राजोरा जी जो कि वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका सम्मान होगा। अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ है नगर पालिका देवली के सुरेश कुमार मीणा जी, उनका सम्मान किया जाएगा। एक बड़ी बात टोंक को लेकर, साफ सफाई को लेकर भी अमूमन की जाती है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी भले ही कम संसाधनों के साथ में, कम कर्मचारियों की संख्या के साथ भी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं सफाई की बखूबी। तो ऐसे में उनका सम्मान भी होगा। विकास है, नगर पालिका के जिम्मेदार हैं, उनका भी सम्मान आज हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आरएएस यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित सुमन कंवर जी का भी आज सम्मान हम करेंगे। यदि हम हमारे स्पॉन्सर्स की बात करें तो नगर परिषद टोंक, नगर पालिका निवाई, नगर पालिका देवली, नगर पालिका दूनी, नगर पालिका पीपलू, नगर पालिका मालपुरा, नगर पालिका टोडा रायसिंह, तेजा एंटरप्राइजेज निवाई, अकबर खान जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एवं रेल लाओ संघर्ष समिति, मनुद्दीन निजाम साहब डायरेक्टर ईद मोहम्मद निजामुद्दीन ग्रुप, अशोका हॉस्पिटल टोंक, नव्या लेबोरेटरी निवाई, अग्रवाल हॉस्पिटल टोंक, मुशायर खुसरो साहब, चंद्रवीर सिंह चौहान जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आयुष्मान हॉस्पिटल, मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी, नगर पालिका उनियारा टोंक, नगर पालिका लांबा हरि सिंह और साथ में हमारे दूसरे जो सहयोगी जिन्होंने, जो हमारे स्पॉन्सर भी, उनका भी तमाम लोगों का धन्यवाद जो आज इस कार्यक्रम में हिस्सा बने हमारा। और अब कुछ देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं हमारे जो अतिथि हैं, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में कन्हैयालाल चौधरी जी, उनके पास में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग का जिम्मा है। साथ में चंद्रवीर चौहान जी हमारे बीच आ ही चुके हैं। इनके अलावा निवाई पीपलू विधानसभा सीट जो है वहां के विधायक है राम साहब वर्मा जी, वो भी कुछ देर में हमारे बीच में आएंगे। साथ में देवली उनियारा विधानसभा सीट से जो विधायक है राजेंद्र गुर्जर जी, वो भी हमारे बीच में कुछ देर में मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। आप लोगों की बातें, जो आप लोगों ने विकास के मुद्दे उठाए हैं, आप लोगों ने जो टोंक में विकास की नई इबारत कैसे लिखी जा सकती है उसके लिए जो सुझाव दिए, उन तमाम चीजों को हम रखने की कोशिश करेंगे, रखेंगे और उनका जो समस्या है उनका हल ढूंढने की कोशिश भी हम लगातार करेंगे। जो भी मेरे साथी दीपक जी ने कहा कि जो सहयोगी हमारे साथ आज जुड़े हैं, जैसे कि जिनको आज सम्मानित किया जाएगा, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनके लिए एक बार तालियां हो जाएं क्योंकि इन लोगों ने टोंक को विकसित करने में बहुत अपना सहयोग दिया है और इसी कारण से आज उनको ये मंच सम्मानित करने जा रहा है। जो स्पॉन्सर्स हैं उनका इन्होंने नाम लिया, उनके लिए तालियां हो जाएं। साथ ही मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे मुद्दे आज टोंक के बारे में यहाँ पर उठे, आगे भी उठेंगे और ये बहुत सच बात है कि विकास के बारे में बात होती है लेकिन विकास बहुत धीमी गति से किया जाता है, लेकिन जब वो रफ्तार पकड़ लेता है तो वो बहुत अच्छा निखर के सामने आता है। और बेशक टोंक में भी ऐसा होगा, टोंक अपने आप में बहुत खास है और आगे भी इसी तरह के कार्य हमको देखने को मिलेंगे टोंक में। और ये कार्यक्रम आप लोगों का है, ये मैं आप लोगों को बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप आम हैं, हम आम हैं, आप ही की तरह हैं। हमारे और आपके मुद्दे एक जैसे हैं, ये कार्यक्रम आपका है, मुद्दे आप लोगों के हैं, टोंक आपका है, तो इसको विकास की ओर एक नई राह तक पहुंचाने का काम भी आप ही का है। आप यहाँ आए, अपने मुद्दे उठाएं, अपने विकास की ओर जो आप सोच रखते हैं वो यहाँ पर मंच पे आके रखें। और कुछ देर में, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे जो अतिथि गण है वो कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं कुछ मिनटों में। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी कुछ देर में आने वाले हैं। इसके अलावा चंद्रवीर चौहान जी आ ही चुके हैं जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, निवाई पीपलू के विधायक है राम साहब वर्मा जी और साथ में देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक हैं राजेंद्र गुर्जर जी, वो भी हमारे बीच में कुछ देर में मौजूद रहेंगे। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास होते हैं क्योंकि इन्हीं मौकों पर हम जैसे लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, एक बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, चर्चा की जाती है। और जो अतिथि हमारे बीच आने वाले हैं वो जल्दी आपकी बात सुनेंगे, उनका निस्तारण किया जाएगा, उनका हल निकाला जाएगा। और ये जो मंच है, इस तरह के मंच अक्सर आगे भी आते रहें और इस तरह के कार्यक्रम होते रहें, ये हम सब में बहुत एक खास बात है, टोंक के लिए खास बात है। और देखिए अपेक्षा, हमने पहले भी जिन लोगों का जिक्र किया जो आज सम्मान प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनका नाम हमने, उनकी एक लंबी फहरिस्त है, उनका जिक्र हमने किया था, नाम बताए थे। उन लोगों के बारे में, उन लोगों ने आखिर क्या काम किया, वो भी हम एक डिटेल के साथ में हमारे जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, उपस्थित हैं इस पंडाल में, उन लोगों को बताना चाहेंगे। आज हम
जो कांस्टेबल है जीत राम जी, उनका सम्मान हम करने जा रहे हैं। जीत राम जी अभी हाल ही में, यदि हम उनकी तैनाती की बात करें तो पुलिस थाना देवली में वो तैनात हैं। इनकी यदि हम बात करें तो इन्होंने टोंक जिले के भीतर नशा तस्करों का जो नेटवर्क है उसको तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अभी यदि हम इन दिनों की बात करें तो आपने राजस्थान के अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग संभागों में, अलग अलग जिलों के अंदर इन सब चीजों के बारे में खबरें पड़ी होगी कि राजस्थान में मादक पदार्थों की सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है। खासतौर पर जो कि बॉर्डर के एरियाज है वहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन टोंक भी इससे अछूता नहीं है। तो ऐसे में नशा तस्करों का जो नेटवर्क है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, उसको लेकर इन्होंने अहम भूमिका निभाई। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कांस्टेबल जीतराम जी ने मिशन मोड में काम किया, बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई। हाल ही में जीतराम जी ने एक कार्रवाई करते हुए लगभग 1,20,00,000 रुपए की कीमत की 600 ग्राम स्मैक और 3,75,000 रुपए की नकदी के साथ 2 अपराधियों की गिरफ्तारी में भूमिका निभाई थी और साथ में 400 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। आज इसी के लिए हम इनका सम्मान करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए जो नई खेप है, ऊर्जावान लोग हैं, वो सब जानते हैं कि जो नौजवान उनके सामने एक बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि कैसे नशा तस्कर जो नशे की सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ किस तरीके से उनका जो मूवमेंट है उसको किस तरीके से रोका जाए। और देखिए, जो अपडेट मेरे पास आई है उसके मुताबिक हमारे जो मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। कुछ देर में वो इसी हॉल के अंदर हमारे बीच में होंगे। जो इंतजार हम पिछले काफी देर से कर रहे थे आप लोगों की बात उन लोगों तक पहुंचाने का, ये जो एक मंच हमने सजाया समाचार प्लस बटन समाचार प्लस 24/7 ने, उस मंच का नाम है टॉक ऑफ द टॉक। और इसी टॉक ऑफ द टॉक कार्यक्रम के जरिए हम आपकी बातों को उन तमाम जनप्रतिनिधियों के सामने, हमारे मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं। वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कुछ ही देर में वो मेहमान हमारे कार्यक्रम के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। इस जो भवन है वहां पर वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद में इस हॉल में कुछ देर में कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंच जाएंगे। जैसा कि मेरे साथी दीपक जी ने ये बात कही कि नई खेप के बारे में उन्होंने बात करी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि काफी सारे युवा आज इस कार्यक्रम को देख के प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि युवाओं को प्रोत्साहित करना, उनमें एक नई ऊर्जा भरना बहुत ही काम का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानती हूँ, क्योंकि युवा ही है जो इस देश का कल है, आज है, और युवा ही है जो टोंक को कहीं ना कहीं विकसित करेगा। ये यहाँ पे मौजूद सभी लोग मेरी बात से अग्री करेंगे। और कुछ ही देर में हमारे जो अतिथि हैं वो हमारे समक्ष होंगे, हमारी बात को सुनेंगे, और जो हमारा जो आज ये टॉक ऑफ द टोंक जो कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इंतजार जो हम लगातार कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी हमारे बीच में, इनका स्वागत किया जाए। कन्हैयालाल चौधरी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। कन्हैयालाल चौधरी जी राजस्थान सरकार में काबीना मंत्री हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के ये मंत्री हैं। साथ में चंद्रवीर सिंह चौहान जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राम साहेब वर्मा जी विधायक निवाई पीपलू, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। इनके स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। और इस कार्यक्रम का जो इंतजार हम काफी देर से कर रहे थे, उस कार्यक्रम की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अतिथियों को मंच के लिए हम आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मैं कन्हैयालाल चौधरी जी, राजस्थान सरकार में काबीना मंत्री हैं, आप पधारे सर मंच पर। हमारे एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी, आप मंच पर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि, उनको लेकर पधारे सर। साथ में चंद्रवीर सिंह चौहान साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मैं सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आभार आप और लोग साथ यहाँ में पहुंचे। हमारे साथ देखिए अपेक्षा राम साहब वर्मा जी भी हैं, विधायक है निवाई पीपलू के, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे साथ में राजेंद्र गुर्जर जी भी कुछ देर में पहुंचेंगे। बहुत बहुत स्वागत और आभार आप सबका।
तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करिए राजस्थान सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी का। आपके पास में राजस्थान सरकार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग का जिम्मा है और जब से आपने इस पद को संभाला है बखूबी आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं सर। साथ में हमारे बीच में राम साहब वर्मा जी विधायक है निवाई पीपलू के, चंद्रवीर सिंह चौहान साहब आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर साहब आप भी सर सीट ग्रहण करें। अब जैसा कि माना जाता है हिंदुस्तान में कि हर अच्छे काम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, तो मैं अपने सारे मुख्य अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हमारे आसपास हैं वो दीप प्रज्वलित करते ही दूर हो जाती हैं और इसलिए ही दीप प्रज्वलन को इतना खास और इतना महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदुस्तान में। ये दीप प्रज्वलन ही है जो हमें अच्छाई की एक नई दिशा दिखाता है, ऊर्जा की ओर हमको आकर्षित करता है और जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द उन्हें हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। विधायक माफ कीजिएगा, दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो अतिथि हैं अतिथिगण वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान सरकार में हमारे मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी जी, साथ में चंद्रवीर सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष टॉक के, राम साहब वर्मा जी विधायक है निवाई पीपलू। दीप प्रज्वलन के साथ में इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है विधिवत शुरुआत वो यहां पर हो चुकी है। आप सब लोग तालियां बजाकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें सर। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये मंच अब पूरी तरह तैयार है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान समारोह को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं वापस से कहना चाहूंगी कि ये आप लोगों का कार्यक्रम है तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इस तरह के उत्कृष्ट कार्य करने वाले जितने भी लोग हमारे बीच जब मौजूद होते हैं, कार्यक्रम की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष टॉक के चंद्रवीर सिंह चौहान जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं सर आप पधारें और इस टॉक ऑफ द टॉक कार्यक्रम के भीतर अपने विचार सर साझा करें। टॉक के विकास को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? चंद्रवीर सिंह चौहान साहब आप पधारें सर। बोलो भारत माता की, दो एक साथ हो गया ना। बोलो भारत माता की। आज टोंक मुख्यालय पर समाचार प्लस के माध्यम से मीडिया के इस समारोह में हमारे बीच टोंक जिले के हमारे भागीरथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब का हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं हमारे विधायक राम साई जी वर्मा हमारे निवाई से विधायक हैं। हमारे इस समाचार प्लस कार्यक्रम जो हमारा ये न्यूज़ चैनल है इसके हमारे स्टेट के चीफ ब्यूरो प्रशांत जी भाई साहब और विशेष रूप से हमारे कमलेश जी जो लगातार इस चैनल के माध्यम से टोंक जिले की और विशेष रूप से टोंक की समस्याओं को उठाते रहते हैं।
और यहाँ विराजमान हमारे डॉक्टर अग्रवाल साहब, अकबर भाई, हमारे मंत्री जी, एसडीएम साहब, हमारे नीलिमा जी, रामोतार जी, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय कवि प्रदीप जी और सभी मीडिया के बंधुओं, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक जनों, साथियों, जिस प्रकार से समाज में प्रशासन अपना काम करता है, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता अपना काम करते हैं, न्यायपालिका अपना काम करती है, उसी प्रकार जो मीडिया हमारा समाज का चौथा स्तंभ है, वो समाज की अच्छाई बुराई, समाज के विकास की चिंता करती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेस के माध्यम से हो, अपनी समस्याओं को समाज के सामने उखेरती है। आपको पता होगा जब 1947 से पहले हमारे ऊपर लंबे समय तक गुलामी की जंजीरें रही, हमारे ऊपर मुगलों ने, बाद में अंग्रेजों ने शासन किया, तो उस समय कई कवि हुए, कई लेखक हुए, कई ऐसे जैसे संत रैदास जी, कबीरदास जी, ऐसे ये सब भी ऐसे समाज के बीच में कविता के माध्यम से, चाहे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज की समस्याओं को, चाहे जात पात की हो, चाहे धर्मांतता की हो, चाहे अपने क्षेत्र की समस्याओं, उनको उठाते थे। और कालांतर में धीरे धीरे ये लेखनी, चाहे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब या ऐसे जो भी महान हमारे कवि और लेखक बने, उन्होंने समाज की समस्याओं को मीडिया के माध्यम से, चाहे कविता, चाहे प्रेस, इसके माध्यम से उसको उठाया और देश की एकता, अखंडता और आज़ादी में उस समय के जो तत्कालीन कवि और लेखक थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और आगे चल के आज आप देख रहे हो, मीडिया सुबह हम उठते हैं तो बिना अखबार के शायद हम अपना सुबह का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं कर पाते। हमें ये पता होना चाहिए, व्यक्ति समाज के लिए पैदा हुआ है, परिवार के लिए पैदा हुआ है, तो उसको ये पता होना चाहिए मेरे देश में, मेरे गांव में, मेरे जिले में क्या समस्याएं हैं, उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, वहाँ की भौगोलिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, समाज का सांस्कृतिक ताना बाना क्या है, समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी है। ये सबकी अगर जागरण और जागृति का काम कोई करता है तो मीडिया है। मैं भाई कमलेश जी को पुनः धन्यवाद दूंगा, आपने यहाँ बहुत अच्छा आयोजन करवाया और हमारे शहर के सारे प्रबुद्ध जन, सारे उद्योगपति, सारे मीडिया के बंधु, सब लोग पधारे, आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से जो भी आप मन संचालन कर रहे थे, तो मैं आपको और धन्यवाद दूंगा कि आप टोंक जो हमारा शहर है उसमें कई समस्याएं जो रहती है, टोंक का आचार विचार कैसा है, टोंक का आचरण कैसा है। अभी हमारे भगवान जी कह रहे थे कि टोंक के लोगों की ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, वो संतुष्ट लोग हैं, जितना कमा ले वो खा ले और शाम को अपना खर्चा चल जाए, ऐसे लोग हम। प्रदीप जी कहते हैं कि मूंगफली को काजू मान करके खा लेने वाले लोग हैं। तो ऐसे संतुष्टि में जीवन जीने वाले लोगों का शहर है। और धीरे धीरे आज आप देख रहे हो भजन लाल जी के नेतृत्व में, आज हमारे कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल जी के नेतृत्व में जिले का विकास हो रहा है, किसान समृद्ध हो रहा है। किसानों को जिस प्रकार से हमारे यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, पूरे देश में राजस्थान को सूखा प्रदेश कहते थे, आज माननीय मंत्री महोदय जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हर घर में जल से पानी की जो सुविधा का लाभ हमारे को मिल रहा है, ये मोदी जी की सोच है। आज जिस प्रकार से जिस राजस्थान को सूखा प्रदेश कहते थे, यहाँ पानी पीने की बात तो, खेती का पानी तो होता ही नहीं था, पर जिस प्रकार से नदियों से नदियाँ जोड़ने का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, और उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया। और आज भजन लाल जी और कन्हैया लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में शीघ्र ही आपको अगले 2-4 सालों में हमारे छोटे बड़े सारे बांध पानी से, जैसे हरियाणा, और हम कोशिश कर रहे हैं निवाई पीपलू कैसे विकसित हो गए। आज भी चंद्रवीर जी, मैं, कन्हैया लाल जी भाई साहब हैं, कुछ विकास के काम को लेके, चाहे बजट को लेके हम आज जाके मिल के आए हैं। सुबह गए थे, अभी सीधा आपका ये कार्यक्रम है, अभी और भी कई कार्यक्रम में रूटीन में रखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक हम अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे फायदा मिले, क्योंकि इसी गर्मी में, इसी बीच हमारे जो भजन लाल जी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पिछले 5-6 महीने में 2 बार रथ यात्राएं निकाली है, और उन रथों का उद्देश्य ये है कि जो 2 साल में आपके काम हुए हैं, सरकार ने जो काम किए हैं उनका विश्लेषण आप लोग करें, जो काम नहीं हुए उनकी लिस्ट बनाएं, वो काम भी आपके होंगे। तो ऐसे विकास पुरुष जिनको हम कहते हैं, या जिनकी सोच है कि वो कैसे सोच को आगे तक बढ़ाएं, और कैसे सरकार, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे आपके यूपी की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे गुजरात की हो, उस तरह से राजस्थान में भी
ये बार बार सरकार हमारी आवे और उसके ऊपर उनका पूरा फोकस है। तो मैं तो खान बंधुओं से भी कह रहा हूं कि आप भी कोशिश करें कि इसमें हम लोगों का सहयोग करें, और सहयोग करेंगे तो 1 और 11 होता है। इसको किसी पार्टी से नहीं जोड़ें, जो विकास में आपके साथ रहे, जो आपके मन की बात को सुने, जो आपके बीच में आके बैठे, आपके सुख दुख में आपके साथ हों, उन लोगों का ऐसे पार्टी का आप साथ देवें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में आप लोगों ने बुलाया उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और जो भी हमारे लायक कोई काम हो, चाहे मेरी विधानसभा में हो, जब भी आप मुझे कोई काम बताएं, मुझे खुशी होगी कि मैं इस चैनल के लिए कुछ कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राम साहब वर्मा जी, आपने अपने विचार यहां पर साझा किए। आपने आश्वस्त किया कि आपके पास जो भी समस्याएं लेकर या जो भी बातें लेकर पहुंचेगी जनता, उसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज सम्मान कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल किया, सेवा की, जनसेवा की, लोगों की सेवा की अपने अपने कार्य के जरिए। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आगे बढ़ाते हैं सम्मान के साथ में। सबसे पहले मैं आशा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप हाल ही में आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम पुलिस लाइन टॉक में तैनात हैं। आशा जी, तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आशा जी के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूं तो अपराधों की रोकथाम के साथ साथ सीधे आमजन को ही अपराधियों से मुकाबला करने का प्रशिक्षण ये दे रही हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम में तैनात हैं कांस्टेबल आशा जी। महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक कर उनमें आत्मविश्वास जगाने का प्रेरणादायी काम इन्होंने किया है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जीतराम जी को, जो कि कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस में। हाल ही में देवली पुलिस थाने में आप तैनात हैं। जीतराम जी ने लगातार नशे तस्करों का जो नेटवर्क होता है उसको तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में इन्होंने बड़ी कार्रवाई की। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत की 600 ग्राम स्मैक यहां आपने पकड़ी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अब मैं मंच पर धर्म सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। धर्म सिंह जी, आप आए। आप कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस में, साइबर सेल में आप तैनात हैं। अब मैं साक्षी जैन जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हाल ही में चयनित हुई हैं। साक्षी जी, आरएस के लिए चयनित मनीष चौधरी जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मनीष चौधरी जी, यदि मनीष जी ना हो तो सुमन कंवर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सुमन कंवर जी, आरएस के लिए आप भी चयनित हुई हैं। मैं रूबी अंसार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप उपखंड अधिकारी हैं। सुनीता राजोरा जी, वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी। सुरेश कुमार मीणा जी, अधिशासी अधिकारी हैं नगर पालिका देवली के। थोड़ा चलिए, मैं अब अवनीश नरूका जी, सिविल डिफेंस से। आप थोड़ा जल्दी आए सर मंच पर। मंडोल लाल जाट जी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका निवाई। हरि किशन जी, निजी सहायक के अतिरिक्त जिला कलेक्टर। शुभम सोनी जी, कामधेनु गौशाला टोंक से हमारे बीच।
मैं विकास जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, आप नगर पालिका में जवाबदार हैं। गौ सेवा दल निवाई से उनके प्रतिनिधि मंच पर आए। अब हम हमारे स्पॉन्सर जो है उनको भी मंच पर आमंत्रित करेंगे, उनका भी हमारे जो अतिथि है वो स्वागत करें। मैं मुशायर खुसरो जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर, वो पधारें। सब रियल एस्टेट कारोबारी हैं आप, पूर्व में पत्रकार भी रह चुके हैं। अकबर खान जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एवं रेल लाओ संघर्ष समिति टोंक के। रचित सिंघोलिया जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, आप सर मंच पर पधारें। राजस्थान के विकास में भागीदारी निभाए। इस चैनल के आज राजस्थान के हेड सभी अबू बकर जी और सारी जो भी अतिथिगण जो आए हैं सबको मैं धन्यवाद दूंगा। विशेषकर इस चैनल के सभी जो जिले को देख रहे हैं और इनकी पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ। तो आपने किस तरह से हम आगे काम करें, किस तरह से टोंक जिले का विकास करें, आपने सभी विभिन्न संगठनों के लोगों को, विभिन्न सेक्टर के लोगों को यहाँ पे लेके आए। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और उसको आप इसका निचोड़ निकाल के राजस्थान सरकार के पास आप हमारे पास भेजाओगे तो 100% हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में टोंक में और कोई नया नवाचार हो। क्या बजट की आवश्यकता है, क्या ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के लोगों की सुख सुविधाएं बढ़े। राजस्थान नहीं पूरे देश को
2047 में जब विकसित राजस्थान, विकसित भारत देखना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, उसमें आप लोगों के सजेशंस कैसे भागीदार हो, ये जरूर आप इस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से 4 स्तंभ, चौथा स्तंभ जो हमारा पत्रिका एक तरह से मीडिया का, इसमें आप बेबाकी के साथ, हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी किसी सेक्टर में काम करने वाला कमी सब में, उस कमी को उजागर करना आपका ड्यूटी है और उस ड्यूटी को ईमानदार से निभाओगे, डेफिनेटली आम जन का बेनिफिट होगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सजेशंस जो हमें मिलेंगे 100% इनको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी पूरी ताकत के साथ किस तरह से जन कल्याण हो, किस तरह से लोगों के हित के लिए नीतियां बने, उसमें हम लगे हुए हैं। और आम जन के बीच में जाके जिस तरह से जितने भी योजनाएं हमने चालू करी उसका बेनिफिट आम लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हर गांव में जाके ग्राम रथ के द्वारा उस योजनाओं का एक तरह से उसका प्रचार प्रसार करें। साथ ही अलग अलग ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपाल करके सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि वहां बैठ के जनता की जो भी समस्या है मौके पे निस्तारण करने का एक अभियान चल रहा है। इस अभियान में आपकी भी जरूर सभी मीडिया कर्मियों की भागीदारी होनी चाहिए। और लगता है कि इसका फीडबैक क्या रहा, क्या ऐसा करने से आम जनता के बीच में जाने से लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रहे तो जरूर हमें बताएं, इसमें हम सुधार करते हैं, इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि इस साल का हमारा बजट आ चुका है, आने वाले बजट में इस टोंक जिले के लिए और बेस्ट क्या हम कर सकते हैं ये जरूर हमें सजेशन दें। अभी वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि जल ही जीवन है और जल होता है तो उससे इंडस्ट्री होती है, उससे हमें पीने का पानी मिलता है। किसानों का जो हमारा राजस्थान ही पूरा भारत कृषि प्रधान देश है और विशेषकर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एग्रीकल्चर पे डिपेंड है यहाँ के किसान, उसमें भागीदारी निभाने का जो योजना राम जल सेतु, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना जो ले जाते हैं, जो 13 पुराने जिले और जो अब नए जिले जुड़ गए तो 21 जिलों के अंदर जो पीने का पानी, विशेषकर टोंक जिले के लिए जो हर खेत में पानी, जितने भी हमारे पुराने बांध जिनको किस तरह से हम जीवित करें। जीवित का मतलब है कि अगर कोई बांध बना और अगर उसमें जल नहीं जाएगा तो बांध नहीं कहलाएगा, उसमें जान जब आएगी, उसकी आत्मा जब बसेगी जो उसमें जल आए। ये हमने हमारे डीपीआर जो लगभग 79,000 करोड़ की है जिसमें हमने जोड़ा है। मेरे तक जहाँ तक समझता हूँ टोंक जिले का कोई भी बांध उससे वंचित नहीं रहेगा। विशेषकर जो बड़े बांध हमारे, चाहे गलवा हो, टोडी सागर हो, मासी बांध हो, इनके साथ साथ जितने भी माइनर जो डैम्स हैं उनको भी हम आने वाले समय उनको भी हम पूर्ण भरण करने वाले हैं। साथ ही पेयजल के लिए जैसे विशेषकर मैंने पहले भी अभी बीच में फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के जो उसके अंदर कार्यक्रम आया था, मैंने बताया था कि जो टोंक के लिए, क्योंकि जो योजना पेयजल की जो बनी थी पुरानी जनसंख्या के आधार पे, जो वहाँ से बिशलपुर से पानी आता, बाकी उसकी पूर्ति नहीं हो रही। साथ ही रुडिस्को द्वारा जो इसका जो टेक्निकली जो एस्टिमेट था वो कहीं न कहीं 24/7 की डिजाइन से किया, जबकि इतना पानी हमारे पास नहीं था, डिजाइन के आधार पे वो संभव नहीं था। वापस हम दोबारा इसका सर्वे करा के क्यों ना हम इसरदा के जो कैचमेंट एरिया है उससे हम किस तरह से ओपन वेल खोद के आप लोगों को पीने का पानी की सप्लाई, उसकी बहुत जल्दी इसका एस्टिमेट भी बन रहा है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आने वाले बजट में इसकी सैंक्शन देके इसका काम चालू करें। तो ये जो समस्या जो आज जिसका दायित्व मेरे पास है उसको करेंगे। पिछले कुछ सालों में जब जल जीवन मिशन चला था 2019 में 5 साल में इसको पूरा करना था, इसमें कई खामियां रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। उस लापरवाही की वजह से उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। कोशिश करेंगे कैसे सुधार करें और आने वाले जो बचे हैं जो उनके लिए भी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलके उसमें कैसे बजट की व्यवस्था करें वो भी हम आने वाले समय में करेंगे। और विश्वास दिलाते हैं कि आप जो जो हमें बताएंगे समाचार प्लस 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। इस मंच पे आपने हमको भी याद किया, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया, विशेषकर मेरे को बुलाया, इसके लिए मैं माथुर साहब और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे जब कभी भी लगे कि हम कोई अच्छा काम करने के लिए जो भी सुझाव 100% आपकी बात मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कन्हैयालाल चौधरी साहब, मंत्री राजस्थान सरकार। हमारे कुछ स्पॉन्सर और कुछ जो अवार्डी थे वो रह गए थे। हम एक बार वापस से 2 से 3 लोग हैं उनका एक बार वापस हम लोग सम्मान करना चाहते हैं।
अमर गुंजल जी सचिव है नगर परिषद टोंक के, आप मंच पर आए साहब एक बार। मैं हुक्मी चंद रोलानिया जी को भी एक बार मंच पर, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं साहब। नव्या लेबोरेटरी निवाई टोंक से रविंद्र शर्मा जी हमारे बीच हैं, आप पधारें। तुलसी चौधरी जी, आप ईओ हैं नगरपालिका लांबा हरी सिंह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कन्हैयालाल चौधरी जी, साथ में राम साहब वर्मा जी, चंद्रवीर चौहान जी। अब मैं हमारे एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी, साथ में हमारे दो सहयोगी शेखर जी और साथ में अक्षय जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो अतिथि हैं आप उनका सम्मान करें। वो इतना बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जयपुर से पधारे। कन्हैयालाल चौधरी जी का आप स्वागत करें, सम्मान करें। राम साहब वर्मा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप निवाई पीपलू से विधायक हैं, उनका भी सम्मान समाचार प्लस टीम की तरफ से किया जाए। अब तालियों के साथ हमारे अतिथियों का सम्मान करें। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के टोंक के जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान जी भी मौजूद हैं, उनका भी सम्मान किया जाए। अब हम हमारे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे समाचार प्लस चैनल के एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी को। धन्यवाद भाषण के लिए। मंच पर उपस्थित हम श्रद्धेय कन्हैयालाल जी भाई साहब, विधायक वर्मा जी, चंद्रवीर जी और मंच के सामने बैठे सभी सम्मानित हमारे मेहमानगण। देखिए, समाचार प्लस पिछले 3 साल से राजस्थान के अंदर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं और हमने एक अभियान शुरू किया है और उसकी शुरुआत हमने टोंक से करी कि समाचार प्लस अब जनता के बीच में जाए, जनता से कनेक्ट करे, जनता के मन की बात को समझे और जनता के मन की बात को एक ब्रिज बनकर हम सरकार, प्रशासन और शासन तक पहुंचाए।
चूँकि इस अभियान की शुरुआत हमने टोंक से की है, इसलिए हमने हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा रहे कन्हैया जी भाई साहब से मैंने आग्रह किया कि आप पधारें, क्योंकि टोंक में अभी जब हमने आपके आने से पहले भाई साहब जब सभी वक्ताओं से हमने बात को जानने की कोशिश करी तो सभी का ही कहना था कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं या ऐसी घोषणाएं हुई जो आज तक पूरी नहीं हुई। चूँकि आज़ादी के बाद से आज तक टोंक ने रेल का कभी भी जो है ना आवाज़ सुनी, ना उसका वाइब्रेशन को महसूस किया, ना रेल की छुक छुक की आवाज़। चूँकि कुछ वक्ताओं ने कहा कि हमने यहाँ छुक छुक की आवाज़ तक नहीं सुनी, तो एक बड़ा मुद्दा है रेल का। मैं इससे पहले भी जब चैनल्स में रहा तब भी हमने खूब जो है वो स्टोरियाँ करी, बात केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुंचाने की भी काफ़ी कोशिश करी। तो मैं चाहता हूं कि आज आप सभी लोग मंच पे मौजूद हैं और सामने सभी प्रबुद्ध जन जो है मौजूद हैं, तो एक कोई ना कोई एक ठोस ऐसा हम जो है वो रणनीति बनाएं कि हम इस मंच के माध्यम से टोंक की जनता को ये आश्वस्त कर सकें कि आप लोग अथक प्रयास करके ये सरकार हमारे भजनलाल जी की जब तक सरकार है उसके अंदर कोई न कोई एक ऐसी ठोस घोषणा हो ताकि टोंक के लोगों को लगे कि उनके जो है वो शहर में भी रेल आ सकती है। चूँकि रेल अगर बांसवाड़ा और डूंगरपुर तक पहुंच सकती है तो रेल जो है वो टोंक में भी आ सकती है। तो एक वाजिब मांग है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शिद्दत के साथ इस मांग को पूरी करने के अंदर प्रयास करें। दूसरा जो यहाँ पर वक्ताओं से सुनने को मिला कि विकास, तो देखिए विकास कितना भी हो जाए उसका कोई अंत नहीं है, वो अंतहीन विकास होता है। मेरा ये मानना है कि जिस शहर की, जिस कस्बे की, जिस गांव की संस्कृति जिंदा रहती है वहाँ विकास होता है और विकास के अपने अपने मायने हैं। देखिए ज़रूरत जो है वो हमेशा बनी रहती है, लेकिन प्राथमिक ज़रूरतें अगर पूरी हो जाएं तो आप ये मानिए कि विकास की जो एक धारा है वो बहना जरूर शुरू हो गई है। तो आप सभी प्रबुद्ध जन मंच पर विराजमान है, सभी की डिमांड है कि बेसिक चाहे वो जल की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो या अन्य कोई छोटी मोटी समस्या हो, तो इन सब की आपसे उम्मीद है कि आप लोग अथक प्रयास करके इन समस्याओं को दूर करेंगे। आप सब लोग हमारे एक बुलावे पे यहाँ पधारे, सभी गणमान्य लोग यहाँ पधारे, आप सबके आने का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समाचार चैनल के पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि टॉक में दोबारा आए, दोबारा आप सभी के मन की बात को जाने और आपके मन की बात को हम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें। आप आए उसके लिए एक बार फिर दिल से धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।